सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय के 16वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह 16वां श्लोक है। श्री भगवान वाच है। श्री भगवान कहते हैं, कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम। अर्थात सात्विक गुण का निर्मल फल है जो शुभ कर्मों के द्वारा प्राप्त होता है, और रजस गुण का फल दुख है, और तमस गुण का फल अज्ञानता है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को स्पष्ट कर रहे हैं कि जो सत्य गुण है, जिसकी व्याख्या पहले के श्लोकों में कराया हूँ, तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वे जो सत्य गुण हैं, सत्य गुण उसमें सात्विक कर्म, सात्विक विचार, सात्विक आहार, सात्विक वृत्ति, सात्विक प्रेरणा, ये सब सारे शामिल हैं। सत्व अर्थात मूल, सार, सूक्ष्म और यह वाइटल पार्टिकल है, फोर्स है, एनर्जी है। इसका जब बढ़ाव होता है, जब इसकी वृद्धि होती है और जब यह डोमिनेट करता है, वृद्धि का यहाँ पर अर्थ यही है कि यह डोमिनेट करता है, जब यह हावी होता है। छिपे हुए अर्थ में तो अन्य भी रहेंगे, लेकिन यह हावी रहेगा। जब यह हावी रहेगा तब क्या होगा, तो इसका फल है निर्मल, यानी हमें यह शुद्ध कर देता है, हमें मल से रहित कर देता है, यानी दुर्गुणों से रहित कर देता है, पाप से रहित कर देता है, दुष्कर्मों से रहित कर देता है, अवगुणों से रहित कर देता है। तो इसके कारण जो है सुख की प्राप्ति होती है, शरीर हल्का लगता है, शांति लगती है, निष्कपटता व्यक्ति में आती है, ओजस्विता तेजस्विता आती है। व्यक्ति प्रखर बुद्धि वाला, प्रखर मेधा वाला होता है, न्यायप्रिय होता है, अहिंसा, करुणा, दया, इन गुणों से यह भरा होता है। न्यायप्रिय होना, किसी का शोषण नहीं करना, सबका सहयोग करना, सबसे प्रेम करना, तो यह इसका स्वभाव होता है। और जो रजस गुण वाले हैं, यानी जिनमें क्रियात्मकता ज़्यादा होती है, आसक्ति ज़्यादा होती है, भोगने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, इसीलिए वे दुख भोगते हैं। इसका फल भगवान ने दुख बताया। ये लोग वे होते हैं जो भोग चाहते हैं, तो क्षणिक सुख इनको मिलता है, स्थायी सुख नहीं मिलता है, क्षणिक सुख मिलता है। उस क्षणिक सुख के लालच में ये दुख भोगते रहते हैं जीवन भर।
इन्हें पद का सुख, धन का सुख, संतान का सुख, पत्नी का सुख, प्रेमिका का सुख, भोजन का सुख, दृश्य का सुख, गंध का सुख, तो श्रवण का सुख, अच्छे संगीत का सुख, इनकी कामना रहती है। इसी के लिए प्रयासरत रहते हैं। अच्छी वाणी का सुख, तो ये अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, मान चाहते हैं, उसके लिए इकट्ठे रहते हैं, रात दिन परिश्रम करते हैं, मेहनती बहुत होते हैं, बहुत क्रियाशील होते हैं, तो इन्हें सांसारिक उपलब्धियां हासिल होती है, कर्मठी होते हैं। ये आगे ये पुण्य कर्म भी करते रहते हैं ताकि इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो मान सम्मान भी चाहते हैं, पद भी चाहते हैं, सुंदर पत्नी चाहते हैं, अच्छे आज्ञाकारी बच्चे चाहते हैं, खूब धन धान्य चाहते हैं, और इन्हें बाकियों की अपेक्षा मिलता भी है। परंतु उसके साथ साथ इन्हें नहीं पता दुख भी मिलता है भरपूर। इसका फल भगवान ने दुखी बताया। चाहे इन्हें कुछ भी मिल जाए, दुख तो अवश्य ही मिलेगा, और बस क्षणिक एक सुख की उत्तेजना होती है। वह सुख भी भगवान बुद्ध ने भी बताया है, पतंजलि जी ने भी बताया है कि वह जो है, तो भगवान ने इसीलिए कहा कि जो भी सुख मिलता है उत्तेजना के ही रूप में मिलता है, वह भी एक तरह का दुख ही होता है। तो इस प्रकार से इन्हें सिर्फ दुख ही मिलता है, सुख के रूप में भी जो मिलता है दुख मिलता है। इसलिए ये अगर इन्हें पद मिल जाता है तो फिर ये इतने उत्तेजित हो जाते हैं और उसमें मादक द्रव्यों का भी सेवन करने लगते हैं। तो इनका नाचना गाना जितना कुछ होता है सब ये दुख जनक ही होता है। तो ये जिसको सुख समझ करके भी कार्य करते हैं वह भी दुख होता है, और परिणाम स्वरूप भी दुख ही इनको मिलता है। लेकिन वो जो क्षणिक उत्तेजना होती है उसकी को यह काफ़ी महत्व देते हैं और उसके कारण उसमें लगे रहते हैं। अब इसके बाद है जो तामसी गुण हैं, तामसी प्रवृत्तियां हैं, तामसी शक्ति है, तामसी प्रेरणा है, तामसी भोजन है। तो ये सब जब बढ़ जाए तो इसका फल भगवान ने बताया है अज्ञानता, अर्थात विवेक का जागृत नहीं होना। इन्हें कुछ भी प्राप्त हो जाए, वैसे ये हिंसक ही होते हैं, प्रमादी होते हैं, आलसी होते हैं, दूसरे की निंदा करना, द्वेष करना, तो यह इनके स्वभाव में होता है, सबकी निंदा करना। इनका विवेक कभी जागृत नहीं होता, ये कभी न्यायप्रिय नहीं होते, इन्हें पता भी नहीं हो पाता है, ये मूर्खता करते रहते हैं। गलती अगर इनको कभी पता भी चल जाए तो वो गलती ही करेंगे, फिर पता चलने के बाद भी वही गलती करेंगे। आपने सुना होगा, कुछ भी गलत होगा आप रोकेंगे किसी को कि ऐसा काम मत करो, ऐसा, तो पता चलेगा कि वही काम करेगा वो जाके, कहेगा क्या होता है, कुछ नहीं होता है, यही ठीक है, और उसी को करेगा। तो गलत चीज़ों को भी ये करते रहते हैं, लाख समझाने के बाद भी, बताने के बाद भी। तर्क का इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता है। इतने ये अहंकार में ग्रस्त होते हैं कि अच्छे तर्क इनको एक बाधा के रूप में दिखता है। अच्छी बातों का अतिक्रमण करने में ये सुख महसूस करते हैं, उसी में इन्हें लगता है कि ये विजेता हो गए। तो कोई भी धर्म संबंधित कार्य होगा, स्वाध्याय है, सत्संग है, भजन कीर्तन या हवन कुछ भी होगा, तो उसका ये बहिष्कार ही करेंगे, अतिक्रमण करेंगे, उदासीन रहेंगे। और ऐसा करने में इन्हें लगता है कि ये कुछ विशेष हो गए, श्रेष्ठ हो गए, और इन्हें लगता है कि ये सब जो है उल्टे, वो समझेगा कि यही सब मूर्ख हैं और सोचेगा मैं ही होशियार हूँ। तो इस तरह के लोग होते हैं। तो इनका विवेक कभी जागृत नहीं होता है। इनका फल भगवान ने अविवेक ही बताया है, अज्ञानता ही बताई है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यही है कि
जो ये त्रिगुण हैं, ये त्रिगुण जब कभी बढ़ जाएं तो उसके हिसाब से फल देते हैं, और कभी कभी मिक्स होते हैं। जब ये कुछ उसमें से दो चीज़ बढ़ी होती है, एक चीज़ घटी होती है, सतरज बढ़ा हुआ है तम घटा हुआ है, या रज तम बढ़ा हुआ है सत घटा हुआ है, या सततम बढ़ा हुआ है रज घटा हुआ है, इस तरह के कॉम्बिनेशन भी होते हैं, उनमें भी अनुपात होते हैं। तो उसके हिसाब से ही फल समझना चाहिए, क्योंकि सर्वथा ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि एक व्यक्ति पूरा का पूरा शुद्ध रूप से तामसी हो या सात्विक हो या राशि हो, क्योंकि बिना थोड़ा अनुपात अगर उसका नहीं रहे तो आदमी चल ही नहीं सकता, वो जी ही नहीं सकता। इसीलिए कुछ ना कुछ उसका अनुपात रहेगा ही। जैसे सात्विक व्यक्ति है, कितना भी सात्विक होगा, निद्रा में तो जाएगा ही, निद्रा तमस का गुण है। कितना भी तामसी होगा, कभी न कभी तो प्रसन्न होगा, हंसेगा, वह सात्विकता का गुण है। कभी न कभी उसे भी अगर कुछ भोजन दिया जाएगा तो खुशी महसूस होगी। अच्छी चीज़ों को प्राप्त होने पर वह भी कुछ न कुछ खुश होगा, तो वो सात्विकता का परिचायक है। तो इस तरह से गुणों की विभिन्न मात्रा होने के कारण ही उनके भिन्न भिन्न स्वरूप, गुण अवगुण, दोष, ये सब सामने आते हैं। और यहाँ पर तो मोटे तौर पर तीनों गुणों का बताया गया है। इनका मिक्सचर समझना चाहिए। अधिकतर आदमी में इनके मिक्सचर ही होते हैं। तो इसमें इतना ही। ओम।